जय हिंद समाजवादी साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी उसमें 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत जो कांग्रेस के 70 प्रत्याशियों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। तो इन्हीं जो 63 सीटों में से अखिलेश यादव जी अब तक 31 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी की तीसरी सूचियां जारी कर चुके हैं। अब चौथी सूची को लेकर लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की चौथी सूची कब आएगी, तो उसको लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठकें चल रही हैं, मंथन किया जा रहा है। इसी बीच में आप लोगों ने देखा है कि अखिलेश यादव जी ने जो एमएलसी का जो चुनाव के लिए जो 3 प्रत्याशी उतारे हैं उन्हें पूरी तरह से पीडीए की रणनीति के तहत तीनों के तीनों प्रत्याशियों को पीडीए के ही प्रत्याशी उतारे हैं। इसी बीच में हम आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो चौथी सूची है उसमें किन किन नेताओं को टिकट मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर लोकसभा सीट जहां से समाजवादी पार्टी का काफ़ी ज़्यादा दिग्गज नेता रहे हैं यहाँ से, और मछली शहर की लोकसभा सीट है। यहाँ से तूफानी सरोज जी वर्तमान समय में विधायक भी हैं और इन्होंने अपनी पुत्री जो प्रिया सरोज जी हैं उनको टिकट मिलने के भी चांस बन रहे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मछली शहर की लोकसभा सीट से ही मछली शहर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं उनके नाम को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही। तो समाजवादी पार्टी की चौथी सूची में दोनों नेताओं में से किसी एक नेता को यहाँ से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि दोनों ही लोग बहुत ही मजबूत है, प्रिया सरोज जी और रागिनी सोनकर जी। इसी में हम बात करेंगे डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। डॉक्टर पल्लवी पटेल आप सभी लोगों को पता ही है, अपना दल कमेरावादी इनका अपना दल है और समाजवादी पार्टी के सिंबल से इन्होंने सराथू की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी और इन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हरा दिया था। तो अब खबरें ये चल रही हैं कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वह लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी उन्हें लड़वाना चाहती है और वह फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि जो अभी बीजेपी की तरफ से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि फूलपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य जी को बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि यहाँ फूलपुर की लोकसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं। तो ये भी अगर देखने लायक होगा, अगर ये दोनों लोग एक बार फिर आमने सामने होते हैं तो लड़ाई बहुत टक्करी होगी जैसे सिराथू में हुई थी। अभी हम बात करेंगे बलरामपुर लोकसभा सीट से। बलरामपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से पूर्व सांसद रह चुके इकबाल जहीर इकबाल साहब। तो अब वर्तमान समय में यह लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में जुड़ भी रहे। इनका अच्छा खासा वहाँ पर माहौल, अच्छी खासी इनकी लोगों के बीच में इनका अच्छा खासा व्यवहार भी है। वर्तमान समय में यह जेल में है। अगर अखिलेश यादव जी इन्हें बलरामपुर लोकसभा सीट से टिकट देते हैं तो मामला काफ़ी ज़्यादा रोचक हमें देखने के लिए मिलेगा। भाई हम बात करेंगे माता प्रसाद पांडे जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व के समय में। तो माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो इनको लेकर भी डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से लेकर इनके नाम की चर्चाएँ चल रही हैं कि डुमरियागंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से माता प्रसाद पांडे जी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अब हम बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट से। आजमगढ़ की लोकसभा सीट जहां से रमाकांत यादव जी पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, वर्तमान समय में यह विधायक हैं समाजवादी पार्टी की। आजमगढ़ की जो फूलपुर जो विधानसभा है यहाँ से यह वर्तमान समय में विधायक है, तो इनको लेकर भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं पर आजमगढ़ की लोकसभा सीट से ही अखिलेश यादव जी ने अपने छोटे भाई धर्मेंद्र यादव जी को प्रभारी बनाया है। तो ऐसे में स्थिति ये भी है कि धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। और वहीं इसके साथ ही साथ जो आजमगढ़ के साथ ही साथ उन्हें कन्नौज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से भी धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने प्रभारी नियुक्त किया है। अब यह देखने की बात होगी कि धर्मेंद्र यादव जी किस जगह से चुनावी मैदान में उतरते हैं, कहाँ से पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी आप लोगों को पता ही है वो भी चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे अतुल प्रधान जी। अतुल प्रधान को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि जो मेरठ की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि यह लगातार युवाओं के हक की और सम्मान की बात करते हो। लगातार सरकार
को लेकर प्रश्न भी पूछते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये खबरें सामने चल रही कि अतुल प्रधान को अखिलेश यादव जी मेरठ की जो लोकसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अब हम बात करेंगे रामपुर की लोकसभा सीट की। रामपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से आजम खान साहब कई बार सांसद रहे हैं। वर्तमान समय में वो जेल में है, उनकी पत्नी भी जेल में है और उनके जो छोटे पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम वो भी जेल में है। तो ऐसी स्थिति में रामपुर की लोकसभा सीट पर आजम खान के परिवार से उनकी जो पुत्र बधू हैं सिद्रा अदीब आजम खान, उनके चुनावी मैदान में उतरने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आजम खान के परिवार का रामपुर में अच्छा खासा रुतबा भी रहा है और अच्छा खासा जनता के प्रति प्रेम भी है। हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट से। जौनपुर की लोकसभा सीट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लखी यादव जो वर्तमान समय में मल्हनी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। विधायक होने के साथ ही साथ अब लगातार इनके नाम को लेकर जौनपुर में चर्चाएं तेज़ी से चल रही हैं। बहुत सारे जनताओं का भी ये कहना है कि लखी यादव को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। हम बात करेंगे मुरादाबाद की लोकसभा सीट से। मुरादाबाद की लोकसभा सीट से FT हसन जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं और नेता सदन भी थे संसद के अंदर समाजवादी पार्टी के। तो मुरादाबाद की लोकसभा सीट से FT हसन का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। इनका टिकट भी लगभग फाइनल माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। नरेश उत्तम पटेल जो को लेकर अभी खबरें चल रही थी अखिलेश यादव जी इन्हें MLC का चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अब MLC के चुनाव नहीं लड़वाएंगे। ये मिर्ज़ापुर से इन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया है और ऐसे में मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट वहाँ से इनका ना टिकट भी लगभग तय माना जा रहा है। और वहीं पर हम दूसरी ओर बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी को जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत बार वो कह चुके हैं कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में वो कन्नौज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से वह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो ये वो प्रत्याशियों के हमने आपको नाम बताए हैं जिनका लेकर लगातार पार्टी में विचार विमर्श किया जाए और लगातार ये संभावित प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में प्रसिद्ध हैं, जनता के बीच में काम भी कर रहे हैं। तो आपकी इन प्रत्याशियों को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।